चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, मैं सत्य प्रकाश। आज हम हाई स्कूल हिंदी की बात करेंगे और हाई स्कूल हिंदी में अनिवार्य संस्कृत है, जिसको कि संस्कृत खंड नाम से जाना जाता है। और वाराणसी इसका पहला पाठ है। प्रथमः पाठः वाराणसी अस्ति, यानी पहला पाठ वाराणसी है। वाराणसी का आज हम अर्थ जानेंगे। तो अर्थ जानने के लिए सभी विद्यार्थी अपनी किताबों को लेकर बैठें, जिससे कि अर्थ समझ में अच्छी तरह आए। मैं समझता हूँ किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रहेगी, और शंका रहती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें, जिससे कि आपका समाधान किया जा सके। तो आज हम इसका अर्थ जानेंगे और सभी ध्यान से इसके अर्थ को सुनेंगे, इसको साथ साथ पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे। और ध्यान से जब याद हम कर लेंगे तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके हैं उनके उत्तर आप स्वतः ही कर लोगे। तो ठीक है, अर्थ की तरफ चलते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता, बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है या प्राचीन शहर है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इस लाइन को ध्यान से देखना है। यम मानी यह, विमल मानी स्वच्छ या निर्मल, सलिल मानी जल या पानी, तरंगाया मानी तरंगों वाली, गंगाया मानी गंगा के, कूले मानी किनारे, स्थिता मानी स्थित है। यह स्वच्छ जल के तरंगों वाली स्वच्छ जल की तरंगों वाले गंगा के किनारे स्थित है। तो स्वच्छ जल की तरंगें कहाँ पर हैं? गंगा में हैं। और उस स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे वाराणसी स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्ति धवलयां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्याः इसके, घट्टानां घाटों को, वलयाकृति मानी गोल गोल आकृति या घुमावदार आकृति, पंक्ति मानी पंक्तियों को, धवलयां मानी स्वच्छ या सफ़ेद या श्वेत, चंद्रिकायां मानी चांदनी रात में, बहुराजते मानी बहुत ही सुशोभित होते हैं। इसके घाट घुमावदार या फिर गोल पंक्तिबद्ध सफ़ेद चांदनी रात में बहुत ही सुशोभित होते हैं। अगरतः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। यस्याः अस्याः घट्टानां शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। अगणितः यानी जिसकी गिनती ना हो, अर्थात अनेकों। पर्यटक यात्रीगण, सुदूरेभ्यः मानी दूर देशों से, नित्यम मानी नित्य या प्रतिदिन, अत्र आयन्ति मानी यहाँ आते हैं। और अनेकों पर्यटक यहाँ दूर देशों से आते हैं। अस्या घट्टानाम, अस्या मानी इसके, घट्टानाम मानी घाटों की, चा मानी और, शोभा मानी शोभा को, विलोक्य मानी देखकर, इमाम बहु प्रशंसती मानी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। और इसके घाटों की शोभा को देखकर बहुत ही प्रशंसा करते हैं। किसके घाटों को देखते हैं? वाराणसी नगरी के घाटों को देखते हैं। कौन देखते हैं? पर्यटक देखते हैं। क्या करते हैं? बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योतिः द्योतते। वाराणस्यां मानी वाराणसी में, प्राचीन कालादेव मानी प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे मानी घर घर में, विद्या की, दिव्यम अलौकिक, दिव्य मानी अलौकिक, ज्योति मानी ज्योति, द्योतिते मानी जल रही है या प्रज्वलित है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर विद्या की ज्योति जल रही है या प्रज्वलित है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति जनानां ज्ञानांच वर्धयति। अधुना अपि मानी आज भी, अत्र यहाँ, संस्कृत वाग्धारा मानी संस्कृत वाणी की, सततम मानी लगातार, प्रवहति मानी बह रही है। आज भी यहाँ संस्कृत की धारा या संस्कृत वाणी की धारा लगातार बह रही है। जनानाम लोगों के, ज्ञानम मानी ज्ञान को, चा मानी और, वर्धति मानी बढ़ा रही है। और आज भी लोगों के ज्ञान में वृद्धि कर रही है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसाः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र मानी यहाँ, अनेके मानी अनेकों, आचार्य मानी आचार्य, मूर्धन मानी उच्च कोटि के, हाई क्वालिटी विद्वांस मानी विद्वान है, हाई क्वालिटी स्कॉलर। तो यहाँ पर अनेकों आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक मानी
वैदिक यानी प्राचीन कालीन, बहुत वैदिक कालीन। वाङ्मय मानी साहित्य, अध्ययन मानी पढ़ने में, और अध्यापन मानी पढ़ाने में, चा मानी और, इदानीम नृता मानी लगे हुए हैं। यहाँ अनेकों आचार्य और उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य को पढ़ने और पढ़ाने में लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिकः ग्रीवान्वान्यः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। न केवलम भारतीय मानी न केवल भारतीय, अपितु वैदेशिका विदेशी भी, ग्रीवान मान्य मानी देववाणी, ग्रीवान मान्य मानी देववाणी। देववाणी कौन है? देववाणी है संस्कृत। अध्ययनाय मानी अध्ययन के लिए, अत्र मानी यहाँ, आगच्छन्ति मानी आते हैं, निःशुल्कम मानी निःशुल्क, चा मानी और, विद्या मानी विद्या को, ग्रहणत्वंश प्राप्त करते हैं। न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं, निःशुल्क विद्या को प्राप्त करते हैं। यानी भारत से मतलब नहीं है, विदेशी भी यहाँ पर संस्कृत सीखने के लिए आते हैं और निःशुल्क शिक्षा को प्राप्त करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनानां प्राचीनाञ्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। अत्र मानी यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, एत्येते त्रयः मानी तीन, विश्वविद्यालय मानी विश्वविद्यालय, सन्ति मानी हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। यहाँ कितने विश्वविद्यालय हैं? 3 विश्वविद्यालय हैं। कहाँ हैं 3 विश्वविद्यालय? वाराणसी में। कौन कौन से हैं? हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानाम, इनमें, येषु मानी इनमें, नवीनानाम मानी नए, प्राचीनम मानी प्राचीन, और चा मानी और, ज्ञान विज्ञान मानी ज्ञान, विज्ञान मानी विज्ञान, विषयाणाम मानी विषयों को, अध्ययनम मानी अध्ययन, प्रचलित मानी प्रचलित है। इनमें नए और प्राचीन ज्ञान और विज्ञान आदि विषयों के अध्ययन प्रचलित हैं। ऐसा नहीं है कि इन विश्वविद्यालयों में केवल संस्कृत ही पढ़ाई जाती है। यहाँ पर प्राचीन जो विषय हैं, जैसे कि हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, वो भी विषय यहाँ सब पढ़ाए जाते हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृतभाषायाश्च केंद्रस्थलम् अस्ति। एषा नगरी मानी यह नगरी, भारतीय संस्कृतेः मानी भारतीय संस्कृति की, संस्कृत भाषाया मानी संस्कृत भाषा की, चा मानी और, केंद्र स्थलम मानी केंद्र स्थल, अस्ति मानी है। यह नगर या फिर यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। वाराणसी नगरी के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जान लो कि यहाँ पे संस्कृत मुख्य रूप से पढ़ाई जाती है, और उसके साथ साथ हमारी जो संस्कृति है भारत की, वो यहाँ का केंद्र स्थल है। ठीक है। इत एव संस्कृत वाङ्मय से संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इत एव मानी इसीलिए ही, संस्कृत वाङ्मय से मानी संस्कृत साहित्य का, संस्कृतेश्च मानी संस्कृति का, आलोका मानी प्रकाश, सर्वत्र मानी सभी और, प्रसृता मानी फैल रहा है। इसीलिए संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है या सभी तरफ फैल रहा है। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराजः मानी मुगल युवराज यानी मुगल शासक, दाराशिको मानी दाराशिको, अत्रागत्य मानी यहाँ आकर, भारतीय दर्शन मानी भारतीय दर्शन, शास्त्राणाम मानी भारतीय दर्शन और शास्त्रों का, अध्ययनम मानी अध्ययन, अकरोत् मानी किया। यहाँ पर मुगल युवराज दाराशिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। सा तेषां मानी वह, तेषां मानी उनके, ज्ञानेन मानी ज्ञान से, तथा प्रभाविता अभवत् यानी उनके ज्ञान से वह इतना प्रभावित हुआ। किसके ज्ञान से? जो उस दाराशिकों ने भारतीय संस्कृति और दर्शन के उसने शास्त्र पढ़े, तो वो इतना प्रभावित हुआ कि तेन उपनिषदाम अनुवादः, उसने उपनिषदों का अनुवाद
पारसी भाषायां कार्यतः, फारसी भाषा में कराया। यानी बोधारासिको था, वो हमारे शास्त्रों से इतना प्रभावित हुआ कि उपनिषदों का उसने फारसी भाषा में अनुवाद करवा लिया। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। इयम नगरी मानी यह नगरी, विविध धर्माणाम मानी अनेक धर्मों की, संगम स्थली मानी संगम स्थली है। यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। यहाँ ऐसा नहीं है केवल हिंदू धर्म के लिए ही प्रसिद्ध है, और भी जितने भी धर्म हमारे पनपे हैं वो इस वाराणसी नगर में जरूर पनपे हैं। महात्मा बुद्धः तीर्थंकरः पार्श्वनाथः शंकराचार्यः कबीरः गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चा बहव मानी और भी बहुत से, महात्मना मानी महात्माओं ने, अत्रागत्य मानी यहाँ आकर, स्वीयान मानी अपने, विचारान मानी विचारों को, प्रसारण नहीं फैलाया। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और भी बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानांच कृते लोके विस्तृता। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु कला क्षेत्र में भी यह नगरी कला और शिल्प क्षेत्रों में कृत्य मानी के लिए, लोके मानी संसार में, विस्तृता मानी प्रसिद्ध है। न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म में अपितु कला क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए यह विश्व में या संसार में प्रसिद्ध है। अत्रात्यः कौशयशाटिकः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रात्या मानी यहाँ की, कौशय मानी रेशमी, शाटिका मानी साड़ी, यहाँ की रेशमी साड़ी, देशे देशे मानी देश विदेश में, सर्वत्र मानी सभी जगह, स्पृहन्ते मानी चाही जाती हैं या फिर पसंद की जाती हैं। यहाँ पर रेशमी साड़ी सभी जगह, देश विदेशों और सभी जगह पसंद की जाती हैं। अत्रात्यः प्रस्तर मूर्तियाँ प्रतिता। अत्रात्यः मानी यहाँ की, प्रस्तर मूर्तियाँ मानी पत्थर की मूर्तियाँ, प्रतिता मानी प्रसिद्ध हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति तथैव गीयते कविभिः। इयम निजाम मानी और ये निजाम मानी अपनी, प्राचीन परंपरा मानी प्राचीन परंपरा को, इदानीमपि परिपालित मानी आज भी पालन कर रही हैं। यह अपनी प्राचीन परंपरा का आज भी पालन कर रही हैं। कौन पालन कर रही है प्राचीन परंपरा का? पत्थर की मूर्तियाँ। तथैव गीयते कविभिः, तथैव मानी इसीलिए, गीयते कवि मानी कवियों ने गाया है। मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं कौपीनं यत्र कौशयं स काशिकेन मीयते। मरणं मंगलं यत्र विभूतिश्च विभूषणं कौपीनं यत्र कौशयं स काशिकेन मीयते। मरणं मंगलम यत्र, अच्छा यत्र को पहले कर लो। यत्र मरणं मंगलम, यत्र मरणं मंगलम। यत्र मानी यहाँ, मरणम मानी मरना, मंगलम मानी मंगलकारी है या शुभ है। यहाँ मरना शुभ है या मंगलकारी है। कहाँ मरना शुभ है? वाराणसी में। यत्र विभूतिश्च विभूषणम, और यत्र मानी यहाँ की, विभूत मानी भस्म, चा मानी और, विभूषणम मानी अलंकृत या शोभा ही, यानी भस्म ही यहाँ की शोभा है। भस्म यहाँ की अलंकार है। भस्म, विभूति भस्म होती है जिसे राख भी कहते हैं। चा मानी और, विभूषण मानी शोभा है, और भस्म ही यहाँ की शोभा है। कौपीनम यत्र कौशयम, कौपीनम मानी लंगोटे, लंगोटे जो बाबा लोगों का लंगोटा होता है उसको लंगोटे बोलते हैं। यत्र मानी यहाँ, कौशयम मानी रेशमी कपड़े हैं, लंगोटे ही यहाँ रेशमी कपड़े हैं। सा काशिकेन मीयते, सा मानी उस, काशी मानी काशी, केन मीयते मानी कौन स्पर्धा कर सकता है, अर्थात उस काशी की कौन स्पर्धा कर सकता है, कोई भी स्पर्धा नहीं कर सकता।
जो काशी शब्द आया है वो वाराणसी के लिए आया है, क्योंकि वाराणसी को ही काशी कहा जाता है और बनारस भी कहा जाता है और वाराणसी भी कहा जाता है। इसके 3 नाम हैं, वाराणसी, बनारस और काशी। तो ये जो श्लोक है इसमें कवियों ने गाया है कि यहाँ मरना मंगलकारी है और भस्म ही यहाँ की शोभा है और रेशमी वस्त्र यहाँ के नहीं लंगोटे ही यहाँ के रेशमी वस्त्र हैं। तो उस काशी की शोभा कि उस काशी की स्पर्धा, कंपटीशन, प्रतियोगिता किससे की जा सकती है, अर्थात किसी से नहीं। तो आज का हमारा जो वाराणसी नामक जो पाठ है वो समाप्त हुआ और हम समझते हैं इसका अर्थ ज़रूर समझ में आया होगा, और नहीं भी आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या से अवगत कराएं। अच्छा, जैसे इसका संदर्भ की बात आ जाए, जैसे कि पहला वाला सबसे पहला पैराग्राफ ऊपर वाला ले लो कि वाराणसी से लेकर बहुप्रशंसती, यानी कि जो पहला वाला है तो इसका हम कहीं से भी आ जाए, इसका हम संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यखंड या प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, इतना यही संदर्भ लिखना है, बाकी और कुछ नहीं लिखना है। और फिर नीचे अनुवाद आप लिख देंगे। तो इसको 1-2 बार देखें तो मैं समझता हूँ इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। और अगर आप कहें तो हम इसके प्रश्नों के उत्तर भी आपको बहुत ही सरल और सटीक भाषा में बताएंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि हमने संस्कृत पढ़ी, ऐसा मालूम पड़ेगा कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं। उस तरह से हम आपके इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनके हम उत्तर और अनुवाद हैं, हिंदी से संस्कृत में हो या संस्कृत से हिंदी में हो, उनके अनुवाद बहुत ही सटीक और सरल भाषा में आपको बताएंगे इसको। ठीक, धन्यवाद।